नमस्कार साथियों, आज हम देख रहे हैं कक्षा 9वीं विज्ञान में अदिश एवं सदिश राशियों में अंतर लिखिए। क्या देख रहे हैं? अदिश एवं सदिश राशियों में अंतर लिखिए। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। तो सबसे पहले देखते हैं अदिश राशि क्या होती है ना, हम थोड़ा सा समझते हैं। फिर हम देखते हैं कि सदिश राशियाँ क्या होती है। तो हम देखते हैं अदिश राशि क्या होती है। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, उन राशियों को हम सभी राशियों को क्या बोलते हैं? अदिश राशि। अब यहाँ पे बात एक आती है, परिमाण क्या है। परिमाण का मतलब होता है मान। क्या होता है? मान। परिमाण मतलब क्या होता है? मान। जैसे कहने का मतलब, हम बाज़ार जाते हैं, बाज़ार जाके हम आलू खरीदते हैं। तो जो आलू का हम जाके बोलते हैं कि भैया 1 किलो आलू दे दो। कितना? 1 किलोग्राम आलू दे दो। तो जो एक है ना, इसको हम बोलेंगे परिमाण। क्या बोलेंगे इसको? परिमाण। कहने का मतलब, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करी है ना, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? 2 मीटर। तो जो 2 है ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमाण। तो सीधा सा मतलब है, परिमाण का मतलब क्या होता है? मान। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ना कि दिशा की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ कहते हैं, है ना। जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन सभी राशियों को हम बोलते हैं अदिश राशियाँ। परिमाण का मतलब आप समझ चुके होंगे, मान। जैसे हम देख सकते हैं, है ना, दूरी को व्यक्त करने के लिए हमें सिर्फ परिमाण की ज़रूरत है कि कितनी दूरी आपने तय की है। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 1 मीटर। या हो सकता है आपका द्रव्यमान, है ना, कि कितने द्रव्यमान की वस्तु है, 10 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, ऐसे। या हो सकता है समय। ऐसे बहुत सारी हो सकती है। जैसे आयतन भी हो सकता है आपके, ना। समय मतलब आप यहाँ से वहाँ जाने में कितना टाइम आपने लिया है। तो इस टाइप से ऐसी सभी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन सभी भौतिक राशियों को हम क्या बोलते हैं? अदिश राशियाँ। ठीक है। तो हम इसका आंसर समझते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो क्या हो जाएगा? तो वे सभी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियाँ कहलाती है। जैसे द्रव्यमान है, लंबाई है, आपके आयतन है ना। ये सभी आपकी अदिश राशियाँ होती है। अब बात आती है अगली, सदिश राशियों की। तो सदिश राशियाँ क्या होती है? तो अब हम सदिश राशियों को समझ लेते हैं। तो सदिश राशियाँ क्या होती है? तो वे सभी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें हम बोलते हैं सदिश राशियाँ। कहने का मतलब, जैसे ये कोई वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर आपने 2 न्यूटन का बल लगाया। क्या लगाया आपने? 2 न्यूटन का बल। मान लो आपने धक्का दिया 2 न्यूटन से। तो धक्का दिया तो अब आपको ये भी बताना होगा कि आप किस दिशा में धक्का लगा रहे हैं ना। जैसे आप इस तरफ से धक्का लगा रहे हैं, इस दिशा में, तो आपको दिशा भी पता होना चाहिए और कितना बल लगा रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। तो उसका मान और दिशा दोनों आपको पता होगी। तो मान मतलब हो जाएगा परिमाण, और दिशा मतलब आपकी दिशा। तो कहने का मतलब, वे सभी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है? वो सदिश राशियाँ कहलाती है ना। तो उन सभी राशियों को हम सदिश राशियाँ बोलेंगे। तो जैसे बल हो गया, है ना, त्वरण है, वेग है, हम समझते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो सदिश राशियाँ क्या होती है? तो वे सभी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती है। जैसे वेग, बल, त्वरण आदि, ये सभी आपकी क्या हो जाएगी? सदिश राशियाँ, क्योंकि सभी में आपको परिमाण के साथ साथ दिशा बतानी पड़ती है ना। इसके बाद हम इनमें अंतर भी देख लेते हैं ना। तो अंतर क्या है अब समझेंगे। तो अंतर क्या हो जाएगा? पहला तो आपकी परिभाषा ही है, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है ना। और वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। दूसरा हम देखते हैं अदिश राशियों में, ये आपके अदिश राशि का अंतर है। ठीक है, ये आपके किसका आंसर है? तो ये अदिश राशि का है और ये सदिश। तो देखो, दूसरा पॉइंट बता रहा है, इनका जोड़ना, घटाना, गुणा तथा भाग साधारण गणितीय विधि से किया जाता है। कहने का मतलब, अदिश राशियों में
जो जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी होता है वो सिंपल मेथड से ही होता है, लेकिन सदिश में ऐसा नहीं है। सदिश में क्या होता है, इनका जोड़ना, घटाना, गुणा तथा भाग सदिश बीजगणितीय विधि से किया जाता है। सदिश बीजगणितीय एक विधि होती है ना। तीसरा हम देखते हैं, दो अदिशों का गुणनफल सदैव अदिश होता है। जब भी दो अदिशों का गुणा किया जाएगा तो वो अदिश ही आएगा। जैसे लंबाई 2 मीटर है और दूसरी लंबाई 3 मीटर है, 2 तिया 6 मीटर हो जाएगा, तो अदिश ही आ रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, दो सदिशों का गुणा सदैव अदिश और सदिश दोनों हो सकता है। इसमें सदिश भी आ सकता है और अदिश भी आ सकता है। इसे अंग्रेजी के सादा अक्षर से लिखा जाता है ना। जैसे लंबाई होगी तो एल लिख देंगे लेंथ का, है ना। चौड़ाई होगी तो सी बी लिख देंगे, है ना, इस टाइप से। लेकिन इसे ऐसा नहीं लिखा जाता है, इसे सादे अक्षर के ऊपर तीर लगा के लिखा जाता है। जैसे मान लो आपको वेग है, तो वेग को आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इंग्लिश में वेलोसिटी बोलते हैं, तो वी से आप रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन सदिश राशि है इसलिए आपको तीर लगाना पड़ेगा। आ गया समझ में। तो सदिशों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। जैसे बल है, बल को हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन सदिश राशि है इसलिए तीर लगाना पड़ेगा, और इस तीर को हम बोलेंगे वेक्टर। क्या बोलते हैं, वेक्टर। मतलब एफ सदिश या एफ वेक्टर। क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं पांचवा। तो पांचवा पॉइंट आपके उदाहरण का हो जाएगा ना। जैसे अदिश राशियों के उदाहरण द्रव्यमान, लंबाई, समय आदि, है ना। तो सदिशों का उदाहरण क्या हो जाएगा, उदाहरण है जैसे वेग, त्वरण, बल, संवेग आदि। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको क्या समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे ढंग से समझ के नोट करिएगा। पहले आप इसको समझिए, फिर नोट कीजिए, उसके बाद ये अंतर, उसके बाद ये